चलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित यौगिकों की अम्लता का सही क्रम है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में क्या दे रखा है, फिनोल। दूसरा दे रखा है पैराक्रिसॉल। तीसरा दे रखा है मेटा नाइट्रोफिनॉल। चौथा दे रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित यौगिक की अम्लता का सही क्रम है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि अम्लता का सही क्रम, यानी अगर हम देखें तो कौन सा हमारा प्रबलतम अम्ल होता है, प्रबलतम अम्ल। ये हमारा जो होता है प्रबल अम्ल, ये हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है संगत ऋणायन के स्थायित्व के। और अगर हम देखें तो ये हमारा समानुपाती होता है -I प्रभाव के। और जो हमारा +I प्रभाव होता है वो हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रबलतम अम्ल के। तो ये हमारा क्या है, +I प्रभाव। तो यहाँ पे अम्लता का हमें क्रम पूछा गया, कौन सा हमारा यानी कि सही क्रम पूछा गया, कौन सा हमारा प्रबल अम्ल होगा और हमारा कौन सा दुर्बल अम्ल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है फिनॉल। तो अगर हम फिनॉल के देखें तो फिनॉल का हमारा सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमें दे रखा है ये हमारा फिनॉल है। तो इसका हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार की हमारी संरचना होती है फिनॉल की। यहाँ पे हमारा लगा होता है OH समूह। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, पैराक्रिस्टल। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसकी संरचना यहाँ पे हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। और यहाँ पे हमारा लगा होता है OH समूह और यहाँ पे हमारा लगा होता है CH3। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा हमें क्या दे रखा है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो इसका अगर हम संरचना देखें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा फिनोल है और इस पे हमारा क्या लगा होता है, OH। और यहाँ पे हमारा लगा होता है NO2। अगर चौथा देखें तो चौथा में क्या दे रखा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हमारा ये फिनॉल होता है और इस पे हमारा क्या लगा होता है, OH यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा लगा होता है NO2, यानी कि पैरा पे हमारा नाइट्रो समूह लगा होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा दूसरा दे रखा है ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें इसमें हमारा क्या लग रहा है, +I प्रभाव लग रहा है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो हमारे +I प्रभाव कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा दूसरा दे रखा है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, -I प्रभाव। और अगर हम चौथा देखें तो ये हमारा क्या कर रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, -R होता है, यानी कि अनुनाद के थ्रू ये हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ये हमारा जो -I प्रभाव ये हमारा क्या है, प्रेरणिक प्रभाव में होता है, यानी कि -I प्रभाव की तरह इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा दूसरा दे रखा है ये हमारा +I प्रभाव, यानी कि हमारा प्रेरणिक प्रभाव से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर हम पहला देखें तो पहला में दे रखा है फिनॉल। इसमें हमारा क्या हो रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। तो प्रश्न में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने बताया था कि प्रबलतम अम्ल ये हमारा समानुपाती होता है संगत इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के। ये हमारा समानुपाती होता है -I प्रभाव के। और ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है +I प्रभाव के। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा +I प्रभाव है ये अगर हमारा ज्यादा होगा तो जो हमारी अम्लता होगी वो हमारी क्या होगी, कम होगी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें दे रखा है जो हमारा दूसरा यौगिक है इसमें हमारा क्या लग रहा है, +I प्रभाव लग रहा है। तो सबसे कम हमारी जो हमारी अम्लता होगी वो हमारी किस में होगी, दूसरे में, यानी कि पैराक्रिस्टल में। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा सेकंड आ जाएगा इसकी अम्लता सबसे कम है। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा पहला दे रखा है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे के बाद आ जाएगा हमारा पहला। और अब हमें क्या बचा, तीसरा और चौथा बचा है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है, इसमें हमारा क्या अनुनाद लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा अनुनाद होता है इसको हम क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं प्रेरणिक प्रभाव से, क्योंकि जो हमारा होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाता है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा +R होगा तो हमें ज्यादा डोनेट करेगा और यहाँ पे -R है तो ये हमारा क्या कर रहा है, विड्रॉ करेगा, यानी कि लेगा। तो यानी हमने क्या बताया जो हमारा -R प्रभाव इसमें हमारा क्या उसको प्राथमिकता दे रही है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसकी तुलना में, तो -I प्रभाव के तुलना में। यानी हमने क्या देखा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि अगर हम देखें तो माइनस प्रभाव यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो इसकी जो हमारी अम्लता होगी वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको प्राथमिकता दी गई है प्राणिक प्रभाव से। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो हमारा क्या होगा, चौथा। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा हमारा जो अम्लित ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, चौथा होगा। अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या रहा है, +I प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि लग रहा है ये हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रबलतम अम्ल के। तो ये हमारा आ गया सही क्रम अम्लता का। यानी अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, यही हमारा सही क्रम होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।